अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका में हिंदुस्तानी तालिब इल्म को कई महीने तक यरगमाल बनाए जाने का सनसनीखेज वाकया। इस मामले में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में हिंदुस्तानी तालिब इल्म पर हमला और उसे यरगमाल बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमेरिकी हुकाम ने एक 20 साल तालिब इल्म को छुड़वा लिया है, जिसे कई महीने से यरगमाल यानी कि बंदी बनाया गया था। तालिब इल्म को बेदर्दी से मारा पीटा गया और कई बार उसे बैतुल कला जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इस हिंदुस्तानी नौजवान के कजिन और 2 दीगर अफराद ने उसके साथ ऐसा सुलूक किया और उसे 3 घरों में काम करने पर मजबूर किया। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी करार दिया गया है और इस मामले में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल में पाकिस्तान हिंदुस्तान सरहद का चेहरा बदल जाएगा। वजीर दाखिला ने घुसपैठियों से निपटने का प्लान बताया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की 2 बड़ी सरहदें अगले 2 सालों में मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगी और इन दोनों महाजों पर तकरीबन 60 किलोमीटर के इलाके में खुली जगहों को बंद करने का काम जारी है। अमित शाह ने ये बात यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के 59वें यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में परेड के सलामी लेने के बाद अपने खिताब में कही। हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया और लाइनमैन की लाश कई घंटे तक खंबे में फंसी रही। यूपी के बरेली जिले में जुमा को एक बड़ा हादसा पेश आया है। शटडाउन लेने के बाद काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन हाई टेंशन लाइन के खंबे में फंस गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी उसकी लाश कई घंटे तक सुतून में अटकी रही। लाइनमैन की लाश को कई घंटे वहीं लटके जाने के बाद क्रेन से निकाला गया। मरने वाली की शिनाख्त शेर सिंह 48 साल की गई है, जो कि नवादिया फरीदपुर का रहने वाला है। ये फरीदपुर पावर हाउस में कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन के तौर पर तैनात किया गया था। शेर सिंह को रसोईया गांव की तरफ जाने वाली लाइन की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। शेर सिंह के अहले खाना ने बताया कि इस जुमा को वो बंद के दौरान रसोईया गांव के करीब लाइन ठीक करने हुए गया था। शटडाउन के बाद भी हाई टेंशन लाइन में करंट चल रहा था, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। क्या सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से हुकूमत चलाना चाहिए? आम आदमी पार्टी हुकूमत की मुहिम जल्द ही शुरू होगी। आम आदमी पार्टी 20 दिन तक दस्तखती मुहिम चलाने जा रही है। इसके लिए लोगों से खास सवाल किया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के फर्जी केस में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वो सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दें या फिर वो जेल से हुकूमत चलाएं? दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने राघव चड्ढा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुहिम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैं भी केजरीवाल मुहिम 1 दिसंबर से शुरू करने वाला हूं। इस दौरान 2600 पोलिंग बूथ के हर घर से उनकी राय ली जाएगी। 3 साल बच्ची मौत के 12 घंटे बाद जिंदा हो गई। ताबूत से बाहर निकलकर मां को पुकारने लगी। जमीन पर डॉक्टरों को खुदा का दर्जा दिया गया है, लेकिन लोगों की जान बचाने वाले ये डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात गलतियां कर बैठते हैं। दर हकीकत वो सिर्फ इंसान होते हैं। डॉक्टरों की गलती से जुड़ा एक ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि मैक्सिको के शहर सान लुइस पोटोसी का है। यहाँ एक डॉक्टर ने 3 साल मासूम बच्ची को मुर्दा करार दे दिया था, तो उसके घर वालों ने आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की जाग गई। बताया जाता है कि मैक्सिको की रिहायशी 3 साल मासूम बच्ची कैमिलिया रोक्साना को पेट में इन्फेक्शन था। अहले खाना ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मुर्दा करार दिया। मुर्दा करार दिए जाने के 12 घंटे बाद ही मौजज़ा हो गया और लड़की जिंदा हो गई। दरअसल जब कैमिलिया की आखिरी रसूमात की जा रही थी, इसकी मां को लगा कि उसकी बेटी जाग गई है। ऐसे में उन्होंने ताबूत खोलने के लिए कहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे गलत फहमी करार देते हुए ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन कुछ देर बाद लड़की रोने लगी, फिर फौरन उसे ताबूत से बाहर निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस 2028 हिंदुस्तान में मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये तजवीज़ पेश की।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2028 में हिंदुस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराही इजलास के इनेकाद की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने ये बयान दुबई में मुनक्किदा COP28 सरबराही इजलास के दौरान दिया। इस दौरान उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की तरफ से उठाए गए इक़दामात का जिक्र किया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा एक ऐसा मुल्क रहा है जो मईशत और माहौलियात के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। LPG गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा, दिल्ली से मुंबई तक ये काफ़ी महंगा हो गया। दिसंबर महीने के आगाज के साथ ही महंगाई को एक और बड़ा धचका लगा है। LPG गैस सिलेंडर आज यानी कि 2 दिसंबर 2023 साल के आखिरी महीने की दूसरी तारीख से मजीद महंगा हो गया है। जी हाँ, महीने के दूसरे ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 21 रुपये का इजाफा कर दिया है। हालांकि ये इजाफा 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत पर तय किया गया है। ताज़ा तरीन कीमतों के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 1796 रुपये हो गई है। LPG सिलेंडर की कीमतों को IOCL की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है और बदली हुई कीमतें 2 दिसंबर से नाफिज हो जाएंगी। काबिल जिक्र बात यह है कि दिवाली से ठीक पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये का इजाफा किया था और 1 नवंबर 2023 को दिल्ली में उसकी कीमत 1833 रुपये हो गई थी। लेकिन 16 नवंबर को छठ के त्यौहार को इस पर रिलीफ दे दिया गया था और सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की कमी करके 1775 रुपये कर दी गई थी। ताहम साल के आखिर तक कीमतों में एक बार फिर से 21 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अगर हमें अक्सरियत नहीं मिलती तो सख्त लड़ाई का एतराफ होगा, कांग्रेस ने अपना प्लान B बताया। क्या राजस्थान में हर 5 साल बाद हुकूमत बदलने की रिवायत जारी रहेगी या अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी का खात्मा करके BJP को मौका देगी? 3 दिसंबर को सही जवाब मिलने से पहले इस जुमेरात की शाम को आने वाले तमाम एग्जिट पोल्स ने दोनों पार्टियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजस्थान पर 10 एग्जिट पोल के नताइज में बड़े फर्क की वजह से कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आ रही है। ताहम औसतन तमाम एग्जिट पोल्स ने पेशन गोई की है कि BJP और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला हो सकता है, जिसमें जाफरानी पार्टी को बढ़तरी हासिल होती हुई नजर आ रही है। बेंगलोर शहर के 15 स्कूलों को बम फटने की धमकी, ईमेल के जरिए भेजा गया चौंका देने वाला पैगाम। जी नाजरीन, बेंगलोर के तकरीबन 15 स्कूलों में बम फटने की धमकी मिली है। ये पैगाम तमाम स्कूलों को बजरिए ईमेल भेजा गया है। फिलहाल मुकामी पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में मसरूफ है। बम की धमकी मिलने के बाद वालिदैन में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया और स्कूलों में भीड़ जम गई। मुकामी पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने में मसरूफ हो गई है। बताया जाता है कि गुमनाम शख्स ने ईमेल के जरिए ये पैगाम पहुंचाया था। बेंगलोर शहर के 15 स्कूलों को निशाना बनाते हुए एक गुमनाम ईमेल के जरिए एक खतरनाक बम की धमकी दी गई, जिससे वालिदैन और बच्चों में खौफ व हरास फैल गया। एक स्कूल को धमकी आमेज फोन कॉल भी की गई। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से लेने पहुंच गए। बेंगलोर की बसवेश्वर नगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बताते हुए चलें कि गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही एक पैगाम आया था, जिसमें तकरीबन 30 स्कूलों में बमों से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल इस खतरे को संजीदगी से ले लिया गया है और स्कूलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मरकजी हुकूमत ने काम कच्चा तेल पर विंडफॉल टैक्स कम किया। अब आवाम को इससे क्या फायदा हासिल हो गया? एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने खाम कच्चा तेल पर विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है। आज से खाम पेट्रोलियम तेल पर विंडफॉल टैक्स 5000 रुपये फी टन कर दिया गया है। गुज़िश्ता महीने खाम पेट्रोलियम तेल पर विंडफॉल टैक्स 30 नवंबर 2023 तक 6300 रुपये था, यानी कि आज 1300 रुपये फी टन की कमी हुई है। हुकूमत ने नवंबर में आखिरी जायजा इजलास में विंडफॉल टैक्स में भी कमी की थी। इससे पहले 16 नवंबर को मरकजी हुकूमत ने खाम पेट्रोलियम तेल पर विंडफॉल टैक्स को 9800 रुपये फी टन से घटाकर 6300 रुपये फी टन कर दिया था, यानी कि कुल मिलाकर 3500 रुपये फी टन की कमी की गई है।
कर्नाटक की हौलनाकी हासन में 23 साल स्कूल टीचर को 3 अफराद ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। कर्नाटक के हासन जिला में एक परेशान कुन वाकया सामने आया है, जहां एक 23 साल स्कूल टीचर को कल सुबह दिन की रोशनी में 3 अफराद ने उस वक्त अगवा किया जब उसने मुबैना तौर पर उसकी शादी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। ये दिल दहला देने वाला वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। मुतासरा की शिनाख्त अर्पिता के तौर पर की गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि एसयूवी आहिस्ता आहिस्ता अर्पिता के करीब आती है, जो कि स्कूल को जा रही थी जहां वो पढ़ाती थी। एसयूवी से 3 लोग बाहर आते हैं और अर्पिता को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डालते हुए ले जाते हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।